भारत हूँ कहने वाला राम तीर्थ सन्यासी था। विवेकानंद के लिए इसका कण कण मथुरा काशी था। भारत के लिए मंगल पांडे शोणित की भाषा बोला था। मैं नाना की बेटी मैनावती का भी तो बासंती चोला था। इसी माता के लिए हजारों हंसकर चढ़ गए फांसी पर। कितने वीर कुर्बानी दे गए मेरठ ग्वालियर झांसी पर। तात्या कुंवर नाना बहादुर तुलाराम झांसी की रानी अपने सिरों की भेंट दे गए नहर से अद्भुत वेदानी। राम सिंह कुक्का बिरसा मुंडा कितने ही बलवंत फड़के थे। जिनकी सिंह गर्जना सुन दिल अंग्रेजों के धड़के थे। भारत भवन बना श्याम कृष्ण वर्मा की बात है। इंडिया मतलब लंदन में जब ये भारत भवन बनाया था जिसको इंडिया हाउस का कहते थे। भारत से जाने वाले जितने भी वहाँ पढ़ने वाले होते थे तो वीर सावरकर और श्याम कृष्ण वर्मा ये उनको देशभक्ति की प्रेरणा देते थे। और उन्हीं की प्रेरणा से मतलब ना देड़ा ने कर्जन वाली को गोली मारी थी लंदन में, तो ये उसी से मंदिर है। भारत भवन बना श्याम ने क्रांति देवी का किया आह्वान। योगी अरविंद मैडम कामा से आए साधक वीर महान। माँ का चीर धर्म होता देख चापे कर बंधु बढ़े आगे। मिस्टर रैंड को मार गिराया सोए वीर भारत के जागे। माँ के लिए ही बहा चुके थे तिलक जी आंखों का पानी। एक बूंद भी नहीं शेष मिला स्वर्ग सिधारी जब उनकी रानी। भारत माता दल के नेता थे अजीत सिंह सुभी प्रसाद। अजीत सिंह ये सरदार भगत सिंह के चाचा थे। भारत माता दल के नेता थे अजीत सिंह सुभी प्रसाद। अभिनव भारत सावरकर का माता का हरता विषाद। 57 के समर के लिए सावर ने उगली ज्वाला थी। ये 1857 का संग्राम जिसे अंग्रेजों ने कहा था सैनिक विद्रोह, ये तो सैनिकों का विद्रोह था। और 1907 में लंदन में सावरकर ने ये 1857 की स्वर्ण जयंती मनाई थी 1907 में। और वहाँ लंदन में बैठ करके उनके प्रमाण लेकर के और पुस्तक लिखी थी 1857 का संग्राम भारत का प्रथम स्वातंत्र्य समर है। उस पुस्तक को छपने से पहले ही उस पर प्रतिबंध लग गया था। लंदन में भी मतलब इंग्लैंड में भी और भारत में भी पुस्तक बड़ी मुश्किल से छप पाई थी। उसके बारे में ये है 57 के समर के लिए सावरकर ने उगली ज्वाला थी। इसीलिए तो माता के घर सजी मुंडों की माला थी। दुश्मन के घर जा ढींगराने दागी भारत की गोली थी। हंसते हंसते फांसी चढ़ जय भारत माँ की बोली थी। कैसे कोई भुला पाएगा परमानंद की दर्द कहानी। माता की धुन में मस्त हुए जा पहुँचे वीर काला पानी। इसी धुन में अजीत सिंह बरसों रहे वनवासी थे। रास बिहारी हरदयाल पाल भी क्या कम सन्यासी थे। सचिंद्र नाथ ने इस चमन के थे पेड़ रक्त से सींचे। सचिंद्र नाथ ने इस चमन के थे पेड़ रक्त से सींचे। प्रत्येक वीर शपथ लेता था जाची तोड़ दुर्ग के नीचे। अवध बिहारी करतार सरावा कन्हई दत्त अवकाशी राम। गणदाबाद गणेश शंकर प्रभु चाकी से पुष्प ललाम। विष्णु पिंगले अमीर चंद फांसी चढ़े बसंत विश्वास। हार्डिन पर बम दे मरा करने ब्रिटिश का समूल विनाश। 57 का दाग धो दिया बब्बर खालसा वीरों ने। ये 1857 में सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और भारतीयों पर अत्याचार करे थे। तो उसका बदला मतलब उस पाप को इन्होंने धो दिया। बब्बर खालसा उस समय क्रांतिकारी संगठन था। आजकल तो ये आतंकवादी है। तो उस समय की बात इसने कही कि वो जो 1857 में इन्होंने दाग लगाया था अपना वो धो दिया। पंजाब ने बंगाल के बराबर क्रांति मतलब बलिदान दिया है आजादी की लड़ाई में। तो उसी बारे में कहा 57 का दाग धो दिया बब्बर खालसा वीरों ने। शोणित से किया तर्पण माँ का सोहन से रणधीरों ने। भारत माँ के लिए लहू बहा था श्रद्धानंद सन्यासी का। लेखराम और राजपाल ने किया सिंचन धरती प्यासी का। भारत में सतबार जन्म के इच्छुक बिस्मिल लहरी थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था हे इस भारत वर्ष में सतबार मेरा जन्म हो। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। कहता है कि मैं 100 बार इस जन्म इसी धरती में पैदा हूँ, इसी धरती में पैदा हूँ और देश के लिए बलिदान हूँ। भारत में सतबार जन्म के इच्छुक बिस्मिल लहरी थे। खुदीराम अशफाक व रोशन इसके सजग प्रहरी थे। साइमन कमीशन भारत छोड़ो यूं पंजाब केसरी दहाड़ा था। राजगुरु सुखदेव भगत ने ब्रिटिश का तख्त उखाड़ा था। वीर आजाद ने रक्त बहाया
भारत माँ के पसीने पर शत्रु के सौ वार सहे, अपने फौलादी सेने पर भगवती दुर्गा भाभी बाल मुकुंद से बलिदानी, जिनके सुख माँ को अर्पित थे और हुई अर्पित जवानी। माँ की आहों को सुनकर ऊधम का लावा फूटा था ऊधम सिंह, माँ की आहों को सुनकर ऊधम का लावा फूटा था, ओडायर को मार गिराया, गोरों का सपना टूटा था। गोरे तिमिर के महानाश को सूर्य सेन चमका सूरज सा, ये क्रांतिकारियों के नाम आए इसमें सभी, और जो इनके काम को जानता है उसको तो बड़ा कितना श्रद्धा भाव उसके अंदर भरा हुआ, क्योंकि हर एक का नाम में काम यहाँ गिना नहीं सकता, समय का भी अभाव है। गोरे तिमिर के महाराज को सूर्य सेन चमका सूरज सा, इन माँ के बेटों का दर्शन होता है मंदिर की मूर्त सा। खून के बदले मिले आजादी, कह नेताजी हुंकारे थे, जय हिंद का लगा नारा, लड़े माँ के राज दुलारे थे। माँ की भक्ति में रंगे हुए वे पागल थे दीवाने थे, गोरे शत्रु से टकराने को हरदम सीना ताने थे। भारत माँ के लिए गुंजा वंदे मातरम नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो यह बच्चा बच्चा ललकारा था। अगणित हीरे सजे हुए हैं माता की सुंदर माला में, ये तो इतने सारे हैं सबका नाम मैं नहीं गिना सकता। अगणित हीरे सजे हुए हैं माता की सुंदर माला में, उन गुमनामों को नमन करूं जो मिट गए वधशाला में। कितनों को तो नाम भी नहीं हमें पता है। उन गुमनामों को नमन करूं जो मिट गए वधशाला में, देश पर मरने वाला वीर जय भारत माँ की बोला था, हृदय में ज्वाला धधकी थी, हर वीर बना बम बोला था। अब हुआ क्या, आज़ादी मिलते ही हमने वीरों की माँ को भुला दिया, लाड में काले के सपनों का भारत को इंडिया बना दिया। अब परिस्थिति यहाँ आ गई हमारी, लाड में काले के सपनों का भारत को इंडिया बना दिया। इंडिया ले गया आज़ादी को, बंदी अभी तक भारत है। इंडिया ले गया आज़ादी को, बंदी अभी तक भारत है। बिगड़ चुकी है भाषा भूषा, चरित्र हुआ यहाँ कारत है। श्रम का तो सम्मान नहीं, मॉडलिंग पर इनाम मिले। श्रम का तो सम्मान नहीं, मॉडलिंग पर इनाम मिले। इतिहासकारों ने गुल खिलाए, देशभक्त गुमनाम मिले। कितने साल तक वीर सावरकर का माफी मांगी थी तो सावरकर ने माफी मांगी, बस पता नहीं क्या सारा जीवन का बलिदान एक तरफ रख दिया, धो दिया बेचारे का। ऐसे पता नहीं कितने थे, पेंशन भी नहीं मिली। वीर सावरकर जब तक जिंदे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उनको पेंशन नहीं दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो लाल बहादुर शास्त्री ने पेंशन दी उनको बेचारे को, थोड़े दिन पेंशन लेकर के 66 मर गए। तो ये हालात इस देश की रही। श्रम का तो सम्मान नहीं, मॉडलिंग पर इनाम मिले। इतिहासकारों ने गुल खिलाए, देशभक्त गुमनाम मिले। धूल भरा हीरा है भारत, इंडिया रहे आसमानों में। अंतर है भारत और इंडिया। धूल भरा भारत है, धूल भरा हीरा है भारत, इंडिया रहे आसमानों में। भारत के तन पर फटे चिथड़े, इंडिया विदेशी परिधानों में। तेह प्रदर्शन करती नारी, ऋषि संस्कृति का कर उपहास। सह शिक्षा की वकालत कर, शिक्षा का किया सत्यानाश। चील और कौवे का भोजन खाने लगे इंडिया के लोग। चील और कौवे का भोजन खाने लगे इंडिया के लोग। धर्म मोक्ष सब छूट गए, सबको लगा पैसे का रोग। भारत लड़ता आतंकवाद से, इंडिया करता समझौते। ये अंतर समझ लेना भारत इंडिया का। भारत लड़ता आतंकवाद से, इंडिया करता समझौते। यदि समय पर जग जाते तो पाक के मालिक हम होते। वह देश धरा से मिट जाता है, भूले जो अपने बलिदान। निज संस्कृति भाषा भूषा का तनिक नहीं जिनको अभिमान। इसीलिए कहता हूँ सुन लो, ओ इंडिया के मत वालो। भारत को भारत रहने दो, घर में विषधर मत पालो। युगों युगों से चलती आई धारा कभी न सूखेगी। ऋषि संस्कृति के हत्यारों, पीढ़ी तुम पर थूकेगी। फिर से कोई रामदेव बाबा भारत स्वाभिमान जगाएगा। दीक्षा ले कोई राजीव दीक्षित, फैल विश्व में जाएगा। महाशक्ति बने फिर भारत किसी नरेंद्र के निर्देश में। महाशक्ति बने फिर भारत किसी नरेंद्र के निर्देश में। ये 1910 मतलब ये 2010 में लिखी थी कविता मैंने, और तब तक नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। अब मैंने नहीं पता था ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, महाशक्ति बनेगा नहीं बनेगा, पर मेरी भावनाएं थी इसलिए रख दी कविता में। महाशक्ति बने फिर भारत किसी नरेंद्र के निर्देश में। राष्ट्र प्रेम की जगह भावना हर छोटे बड़े राजेश में।
राष्ट्र प्रेम की जगह भावना हर छोटे बड़े राजेश ने। धन्यवाद।